हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है। आइए इसमें देखते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर कैसे कैसे किस किस तरीके से किन किन चरणों में चरणबद्ध तरीके से कैसे होगा। आज 3/1/2025 दिनांक है इस पत्र का। संचिका संख्या 7, स्थापना 2/6/2024, 28 इसका पत्रांक है। विभागीय आदेश ज्ञापन 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापन 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए। मतलब ये कह रहा है, ऐसे शिक्षक जिन्हें जो ट्रांसफर के इच्छुक थे उन्होंने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन किया था। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई थी। मतलब एक 22 नवंबर को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई थी, आपको कैसे कैसे कार्य करना है। अगला है आगे। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। किसको? शिक्षा विभाग को। उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो आपने 1,90,000 आवेदन विभिन्न चरणों में भेजा था, उनका चरणबद्ध तरीके से अभ्यावेदन किया जाएगा। अब उनका अभ्यावेदन कैसे होगा? तो प्रथम चरण में अनुश्रवण किसका होगा? प्रथम चरण में आएंगे असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी, हृदय, लीवर से समस्या, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त। उसके बाद ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता यानी शरीर में हड्डी वगैरह या मेंटल रूप से कोई डिस्टर्ब है, विधवा या परित्यक्ता यानी कि ऐसी महिला जिसका पति नहीं हो या कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो। दूसरे चरण में किनका होगा? पति या पत्नी के दूरी के आधार पर स्थानांतरण को लेकर द्वितीय चरण में होगा। तृतीय चरण क्या है? ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो पति या पत्नी नहीं है या जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ दूरी के आधार पर जो महिला शिक्षिकाएं ट्रांसफर चाहती है वो तृतीय चरण में आएंगी। चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की पदस्थापना दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का अभ्यावेदन इनका सबसे आखिर में ट्रांसफर किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों का, मतलब प्रथम चरण में जो अंकित 5 श्रेणियां हो उसमें सबसे पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, फिर चतुर्थ चरण, ऐसे 1 बाय 1 सबकी बारी आएगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के अनुसार 1 बाय 1 यानी बारी बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदना पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय, लीवर के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी पांचों श्रेणियों के अभ्यावेदन के निष्पादन के उपरांत यानी कि प्रथम चरण के पांचों श्रेणी का अभ्यावेदन हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद द्वितीय चरण यानी कि फिर द्वितीय चरण पति पत्नी के पदस्थापना के स्थानांतरण के आधार पर। तो इसमें लिखा है सभी इसमें लिखा है द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, फिर चतुर्थ चरण के पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निर्देशक प्राथमिक शिक्षक के मध्य प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि चरणबद्ध तरीके से इनकी स्क्रूटनी होगी, इनको लिफाफे में इनके मतलब कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है वो प्रिंट आउट निकाला जाएगा, उसको फॉर्म को लिफाफे में बंद करके रखा जाएगा। उसके बाद जो नीचे अधिकारी नियुक्त हैं आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके के 16 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन 16 अधिकारियों को विभाग बांट दिया जाएगा कि आप इस तरह के आवेदन देखेंगे, आप इस तरह के आवेदन देखेंगे, आप इस तरह के आवेदन देखेंगे। और इनके पास आपका जो एप्लीकेशन है सॉफ्ट कॉपी में, वो हार्ड कॉपी में प्रिंट करके लिफाफे में बंद करके इनके पास भेज दिया जाएगा। और इनके पास भेजने के बाद 3 ठो कॉलम दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं, या इन्होंने जो जानकारी दी है या नहीं, क्या इनका ट्रांसफर करना सही है या नहीं, जो जो जिस वजह से आपने दिया है क्या वो बात सही पाएगी। 3 कॉलम आएगा, उस पर आपको टिक करना, वो अधिकारी टिक करेंगे जो ये अधिकारी नियुक्त है। ठीक है, तो वहां से सील बंद होकर इनके पास आएगा, ये टिक कर देंगे, उसी के बाद आपके ट्रांसफर की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं।
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेकलिस्ट भर कर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ या प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का उपयोग या सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि इससे बात लीक हो सकती है। ये सरकार का अच्छा कदम है। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं अभ्यावेदन क्या लिखा, हाँ सॉरी, कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदन से संपर्क नहीं करें। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदोपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापना आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर आदतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापना आदेश केवल इस शिक्षा कोष पर ही उपलब्ध होगा। अन्य माध्यमों जैसे एसएमएस टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके बाद जब चेक लिस्ट करके देंगे तो आपका ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां से आप नोटिफिकेशन में जाके आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये तो रहा सरकार की तरफ से जारी नोटिस। और न्यूज मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, व्हाट्सएप मीडिया में क्या समाचार चल रहे हैं दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, बिहार में फेज वाइज होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। पहले फेज में असाध्य रोग यानी कैंसर, गंभीर रुग्णता यानी किडनी, लीवर, हृदय के मरीज, दिव्यांगता, ऑटिज्म, विधवा पत्रकता का होगा ट्रांसफर। दूसरे फेज में पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर होगा ट्रांसफर। तीसरे चरण में दूरी के आधार पर महिला टीचरों का ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर। प्रथम श्रेणी का ट्रांसफर 1 बाई 1 बारी बारी से होगा विचार। अब फेज वाइज आवेदन की फिर से होगी स्क्रूटनी। अभ्यावेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। इस आवेदन की स्क्रूटनी में डाटा ऑपरेटर नहीं करेंगे सहयोग। ट्रांसफर की जानकारी ई शिक्षा कोष पर होगा प्राप्त। एसएमएस और टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस महीने से शॉर्टलिस्टेड शिक्षकों का ट्रांसफर संभव ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे नाम। ठीक है दोस्तों, ये होगी जानकारी। और देखते हैं और क्या चीजें हैं बिहार में जो चल रही है। जैसे क्या लिखा है, जो और ग्रुप में चीजें चल रही हैं, आइए उसको देखते हैं। बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट एक्सक्लूसिव जानकारी। इसी सप्ताह 6 या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफर। पहला फेज तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफर। एसीएस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क। असाध्य रोग, किडनी, लीवर, गुर्दा, ये सब आप देख लीजिए के आधार पर होगा ट्रांसफर। ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर आदेश डाउनलोड करें। सोमवार या मंगलवार को टीचर आईडी से लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना। दूसरे या तीसरे मतलब अब की आने वाले सोमवार या मंगलवार तक आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि किसका किसका ट्रांसफर हुआ या नहीं। जो मतलब जो ग्रुप में चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ, वास्तविकता क्या है मुझे भी नहीं मालूम। दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का ट्रांसफर जनवरी में ही पूरा होगा। तीनों फेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर स्थगित हो सकता है। चौथे फेज इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद फिर शुरू होगा। आज से 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम एक्शन में। सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का एक साथ होगा ट्रांसफर। इस प्रकार ट्रांसफर को लेकर ये समाचार है। अगर दोस्तों आप मेरे समाचार, आप लोग ने मेरा समाचार देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया ये आपका अपना परिवार है लर्न विथ हल्का, इसको आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मेहनत को प्रोत्साहित करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटे को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।